तेन शब्दरत्नौ शातिकौभाम्बरावृता नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने अहलाद जाता। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ। कहते हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने अहलाद जाता। साक्षात मूर्तिमंद आनंद ही आज भगवान के यहाँ, भगवान के रूप में नंद बाबा के यहाँ प्रकट होया है। जाता अहलादो, साक्षात आनंद ही आज नंद बाबा के यहाँ लाला के रूप में जन्म लिए हैं। सबसे पहले नंद बाबा ने वाचयित्वा स्वस्तेनम, सुंदर वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया, सुंदर स्वस्ति वाचन करवाए, नाम सुंदर पितृदेवार्चनम तथा पितृदेवताओं का सुंदर पूजन किया, वंदन किया और सुंदर अन्न के 7 विशाल पर्वत बनाए और ब्राह्मणों को दान दिया। 7 विशाल पर्वत बनाए अन्न के और ब्राह्मणों को दान में दी। जो गोपियों को पता लगा कि लाला भयो है तो सभी गोपियां आकर के लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। क्या आशीर्वाद दे रही हैं? कहती हैं ता आशीषः प्रयुञ्जान चिरं पाहि दिवालके। गोपियां कहती हैं मैया तेरो लाला हजारन वर्ष तक जीवे और हम सब ब्रजवासिन की रक्षा करे, हम सब गोपी ग्वाल वालों की रक्षा करे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आज नंद बाबा का मन इतना उदार हो गया कि नंदो महामनास्तेभ्यो वाशोलंकार गोधनम श्रुतिमागध वंदिभ्यो इन्ने विद्योपजीवितः। नंदो महामना, नंद बाबा आज इतने महामन हो गए कि जो ही हाथ में आता वही लुटाए जा रहे हैं। याचकों को याचक कर दिया, सूत मागध बंदी जन को इतना जो ही हाथ में आता वही लुटाए जा रहे हैं नंद बाबा। अब सूत मागध बंदी जन आपस में जब बात करते हैं, एक कहता भाई तू क्या लेकर के आया? कहता भाई मैं तो सुंदर चांदी के बर्तन लेकर के आया हूँ, सुंदर चांदी के लोटे लेकर के आया हूँ, थाली लेकर के आया हूँ। दूसरा कहता है कि भाई ये तू चांदी के बर्तन लेने गया? देख मेरे पास सोने की अंगूठी है, सोने के हार हैं, सोने के जेवरात हैं। दारी के तू चांदी लेने गया? मेरे पास तो सोने के देख बर्तन है, सोने के हीरे जवाहरात हैं। तब तक तीसरा आ जाता है, कहता है मित्र तू क्या लेकर के आया? अरे देख नंद बाबा के यहाँ से मैं हीरे की अंगूठी लेकर के आया हूँ, हीरे की जेवरात लेकर के आया हूँ। उसने अपने सारे आभूषणों को, सोने की अंगूठी, सोने के बर्तन वहीं पर फेंक करके चले गया। बोले भाई किस नंबर के दरवाजे पर इस हीरे के आभूषण, हीरे के जेवरात मिल रहे थे? बोले 1 नंबर के दरवाजे पर। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ऐसे लग रहा है जैसे रमा क्रीडन भो नृपा, जैसे स्वर्ग से साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। जिधर देखते हैं वही सुंदर आभूषण ही आभूषण नजर आ रहे हैं। मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही हो लाला के जन्मोत्सव में।
जन्मोत्सव मना रही हूं। अब रोहिणी मैया से रहा नहीं गया, रोहिणी मैया भाव नृत्य कर रही हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत् दिव्यवासा श्रजकंठाभरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में चारों ओर से मानो आनंद की बाढ़ आ गया हो। रोहिणी मैया बड़ा सुंदर भाव नृत्य कर रही हैं, लेकिन नंद बाबा को याद आया कि जो हम कंस को हर वर्ष कर दिया करते हैं वो कंस को कर देने की तारीख आ गई है। कदाचित अगर समय से कंस को कर ना दिया गया तो पता नहीं कौन सा उत्पात मचा देगा। नंद बाबा सभी ग्वाल वालों को गोकुल की सत्ता का कार्यभार सौंप करके कंस को कर देने के लिए जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा पहुंचे मथुरा, कंस को दिया कर, लेकिन कंस को कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी के मन में चिंता हुई कि मैं अपने लाला की रक्षा के दृष्टि से नंद बाबा के यहाँ अपने लाला को छोड़ करके आया हूँ और नंद बाबा मथुरा में घूम रहे हैं। कहीं मेरे लाला के ऊपर, मेरे कृष्ण कन्हैया के ऊपर, गोविंद के ऊपर कोई समस्या ना आ जाए। अब नंद बाबा कंस को दिया कर, लेकिन जैसे ही बाहर आए वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा राम राम। मैंने सुना है बाबा तेरे यहाँ 90 वर्ष के बाद 90 वर्ष की उम्र में तेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया है, लेकिन मेरे से तूने बताया तक नहीं। नंद बाबा कहते हैं कि मित्र, मेरे यहाँ लाला ने जन्म तो अवश्य लिया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे अपने एक पुत्र का उत्साह तेरे सामने प्रकट करूं, क्योंकि या पापी कंस ने तेरे एक एक करके सभी पुत्रों का वध कर दिया। मैं किन शब्दों में बखान करूं कि मेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया है। एक पुत्री हुई, वो भी कन्या आकाश में उड़ करके चली गई। देखिए ये होती है मित्रता। अगर मित्र का दुख कण के बराबर भी दिख रहा है उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए। यदि हमारा दुख पहाड़ के बराबर भी है तो अपने मित्र से छिपाना चाहिए। वसुदेव जी महाराज और नंद बाबा आपस में दोनों सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना। नेत्र के दुख रज मेरो समाना, नेत्र दुख रज मेरो समाना, नेत्र के दुख रज मेरो समाना, नेत्र दुख रज मेरो समाना। तो यदि मित्र का दुख कण के बराबर भी दिख रहा हो, उसे पहाड़ के समान